भारतीय किसान संघ ब्लॉक इकाई ने बुधवार को स्थानीय 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व तहसीलदार के नाम पटवारी चंद्र सिंह सस्ते को ज्ञापन सौंपा। भाकिसम के प्रांतीय उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार ने बताया, तहसील की स्थानीय समस्या को लेकर सीएम व तहसीलदार के नाम ज्ञापन दिया है। इन सभी मांगों का समय उपरांत निराकरण नहीं होता है। आगामी दिनों में तहसील कार्यालय का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तहसील अध्यक्ष अग्न सिंह सोलंकी ने बताया कि तहसील स्तर पर नगद रासायनिक खाद गोदाम नहीं होने से स्थानीय किसानों को 80 से 100 किमी की दूरी तय कर बड़वानी जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। स्थानीय आदिवासी छोटे छोटे किसानों को 2 से 4 बोरी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन सहकारी संस्था में उन्हें नगद खाद प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वह निजी कृषि सेवा केंद्र से अधिक मूल्य पर खाद खरीदने के लिए मजबूर है। इसलिए तहसील स्तर पर ही नगद रासायनिक खाद गोदाम खोलकर स्थानीय किसानों को नगद खाद दिया जाए। वही तहसील स्तर पर बूदी में कृषि उपज केंद्र की उपमंडी संचालित है, लेकिन यहां पर किसी भी फसल का क्रय विक्रय नहीं होता है। कई सालों से बंद पड़ी है, जिससे स्थानीय किसानों को सरकारी मूल्य का लाभ नहीं मिलता है और वह कम भाव में ही व्यापारियों को फसल बेचते हैं। साथ ही कई व्यापारी उसमें करते हैं, जिससे किसानों का नुकसान होता है। इसलिए बंद कृषि उपज मंडी केंद्र को जल्द शुरू किया जाए। वही ग्राम लिंबी में संचालित आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित संस्था का संचालन पार्टी के पास गोई नदी किनारे बूदी में किया जा रहा है। इस संस्था में ग्राम सेमलेट, चेरवी, रोसर, हरला, कंडरा, पोसपुर, सेमली, बमनाली, लिंबी के किसान रासायनिक खाद ले जाते हैं। फिलहाल में संस्था का जहां संचालन हो रहा है, उसकी दूरी इन गांवों से ज्यादा होने से किसानों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित संस्था लिंबी का संचालन पुनः लिंबी में ही किया जाए। इस दौरान भाकिसम के जिला उपाध्यक्ष कैलाश खरते, ब्लॉक प्रभारी रोहित कुमावत, रमिया खरते, कुटवाल खरते, चंद्र सिंह समेत अन्य किसान मौजूद रहे। दयाराम पाटीदार, भारतीय किसान संघ में प्रांत में उपाध्यक्ष हूँ और बड़वानी जिले का प्रभारी हूँ। हमारे 2 प्रकार के मुद्दे हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी से है और दूसरा तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब से है। जो तहसीलदार और कलेक्टर साहब के मुद्दे हैं, वो एक तो ये है कि यहाँ के किसानों को जो नगद में खाद खरीदना है तो बड़वानी जाना पड़ता है। तो पाटी तहसील का आखिरी गांव, जैसे आप रामगढ़ मान लो, तो बड़वानी से 80 किलोमीटर पड़ता है। 80 किलोमीटर जाता है किसान, छोटी जोत का किसान 2 बोरी के लिए जाता है 80 किलोमीटर। वहां जाने के बाद लंबी लाइन लग जाने से उसको जो 2 बोरी खाद भी नहीं मिल पाता है। वो खाली आता है या फिर भूखा वहां उसको सोना पड़ता है तो खाद आता है। अगर वो खाद नहीं लाता है तो यहाँ जो व्यापारियों से खाद खरीदता है वो 500 रुपये प्रति बोरी में उसको खरीदना पड़ता है। दूसरा है, यहाँ कृषि उपज मंडी है, उप मंडी है, लेकिन आज दिनांक तक यहाँ किसानों की खरीदी बिक्री नहीं हो रही है। तो किसानों को अपना जो माल है या तो यहाँ के व्यापारियों को औने पौने दामों पे देना पड़ता है या फिर अंजड़ या बड़वानी मंडी में जाना पड़ता है, जो काफ़ी दूर है। और यहाँ बैलगाड़ी से के अलावा कई किसानों के पास तो बैलगाड़ी भी नहीं है। ऐसे किसान छोटी जोत वाले हैं, तो उनको मजबूरन अपनी फसल को यहाँ बेचना पड़ता है। तीसरा, केंद्र सरकार का 23 फसलों का जो है समर्थन मूल्य है, उसमें से ज्वार और बाजरा, मक्का तीनों चीजें हैं। लेकिन यहाँ का किसान ज्वार और बाजरे और मक्का की खेती करता है, पर यहाँ खरीदी केंद्र नहीं है, समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्र नहीं है, वो खुलना चाहिए। चौथी बात है कि यहाँ जो ऋणी किसानों को सहकारिता से खाद जो वितरण किया जाता था लिंबी में, उसको बूदी में ले आए। तो ये रोसर वाला जो पट्टी है, उन पट्टी वालों को जो है किसानों को और लंबी दूर आना पड़ रहा है। तो किसानों को दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम तहसील कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
नाम है आपका? रोहित कुमावत, क्या पद है? भारतीय किसान संघ जिला सदस्य। मेन चीज कपास है, सोयाबीन है, लागत इसमें इतनी बढ़ गई है, अगर 6,000 7,000 में जा रहा है तो खर्चा नहीं बैठा हो रहा है। हमारी मांगे है कि सोयाबीन मिनिमम से मिनिमम 6,000 रुपये कुंटल बिके और कपास मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपये कुंटल बिके।